बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। भैरमगढ़ के केश कुतुल में मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ के बाद हथियार भी बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है जवानों की। बीजापुर में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई। दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर। भैरमगढ़ के केश कुतुल में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के बाद हथियार भी बरामद हुए हैं। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। युकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। युकेश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए सुमित, जिस तरह से कि अभी आपटोला के जंगलों में जो मुठभेड़ हुई थी उसको लेकर के माओवादियों ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटनाएं इसलिए घट रही है कि वो जहां पर रह रहे हैं वहां की मुखबिरी की जा रही है अंदरूनी इलाकों से ग्रामीणों के द्वारा। तो इस यहाँ पर अभी जब प्रेस नोट जारी किया गया पुलिस की तरफ से, बीजापुर पुलिस की तरफ से, तो बीजापुर पुलिस ने ये कहा है कि एक सूचना मिली थी कि केश कुतुल और केशामुंडी के जंगलों में जो डिवीजन सप्लाई कमांडर रहा है कवासी पंड्रो और उसके साथ में जो है 15-20 और माओवादी रहे हैं, वो उन जंगलों में हैं। तब एक पुलिस दल जो है ना रवाना किया गया सुरक्षा बलों का, और वहां पर जब ये जवान पहुंचते हैं तो वहां एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है। और उस मुठभेड़ में जो कि ये बताया जा रहा है कि मुठभेड़ तो अभी भी चल रही है। कुछ जवानों का दल और भी उन जंगलों में रवाना किया गया है। तो लगातार जो है माओवादियों पर अभी भी उस मुठभेड़ के दौरान जवान भारी पड़ रहे हैं, ये भी सूचना मिल रही है। और इस दौरान जो है एक माओवादी का शव भी बरामद कर लिया गया है और एक हथियार भी बरामद किया गया है, जो जंगलों से जो सूचना निकल कर आ रही है। हालांकि मुठभेड़ जारी होने की सूचना भी मिल रही है। देखना होगा कि इस बार सुरक्षा बल कितने भारी पड़ते हैं माओवादियों पर। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले का युकेश कांकेर में बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को, सुरक्षा बलों को मिली थी। 29 नक्सलियों को ढेर किया था हमारे जाबाज जवानों ने। लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और बीजेपी की सरकार बनने के बाद और भी ज्यादा ये तेज हुआ है। युकेश जी हाँ सुमित, आपने काफी बेहतर बात कही है कि देखिएगा, एक और इससे पहले प्रेस नोट जारी किया गया था केंद्रीय कमेटी के द्वारा, माओवादियों की जो केंद्रीय कमेटी होती है उसके द्वारा, और उसमें ये इस बात को एक्सेप्ट किया गया था कि 50 से अधिक माओवादी जो हैं उनके मारे गए हैं विभिन्न नक्सल ऑपरेशन में। और इस समय में जब कांकेर की आप बात कर रहे हैं तो कांकेर में भी 29 माओवादी मारे गए। और इस बीच में आप फिर वापस बीजापुर की तरफ रुख कीजिएगा तो कोरचोली के जंगलों में जो है एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए थे। तो लगातार जो है जिस तरह से मूवमेंट देखा जा रहा है, और ये मूवमेंट कब से देखा जा रहा है, जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा का एजेंडा पूरी तरह से साफ है। और माओवादियों की तरफ से जब भी पर्चा जारी किया जाता है तो भाजपा और आरएसएस को ज्यादातर टारगेट किया जाता है। और आपटोला के जंगलों में जो मुठभेड़ हुई थी उसको लेकर के भी तो बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया। उसको प्रेस नोट में जो जारी किया गया उसमें लिखा गया ये इस चीज को। ठीक है युकेश, ठीक है युकेश, बहुत शुक्रिया आपका युकेश जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है और अब 23 अप्रैल को पीएम मोदी सक्ती आएंगे और जेठा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सक्ती में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दावा है 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का बीजेपी की तरफ से।